नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, एक जमाना था जब अमेरिका दुनिया में सामान एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 था। चाइना में अमेरिका को ओवरटेक करके टॉप 1 पर आ गया और अमेरिका को दूसरे स्थान पर धकेल दिया। और चाइना की यह पोजीशन अभी तक बरकरार है, लेकिन अमेरिका चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, जिससे अमेरिका विपक्षी पार्टियों को लॉलीपॉप देकर सरकार के खिलाफ भड़काकर उनकी अर्थव्यवस्था को डैमेज नहीं कर सकता। लेकिन आज भी अमेरिका दुनिया में आर्म्स एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 पर है। दुनिया में अमेरिका अकेले 43% आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, और यह एक्सपोर्ट रसिया के 5 गुना और चाइना के 7 गुना के बराबर है। अमेरिका इन सब के अलावा खनिज ईंधन, रिफाइंड ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम गैस, कार्स, मशीनरी, स्पेसक्राफ्ट, एटॉमिक रिएक्टर और कीमती धातुओं का भी एक्सपोर्ट करता है। लेकिन चाइना अमेरिका के इन सामानों के अलावा कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, घरेलू सामान, प्लास्टिक, मोबाइल पार्ट्स भी एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर करता है। यानी अमेरिका चाइना की तरह छोटी मोटी वस्तुओं का एक्सपोर्ट न करके बड़े पैमाने पर तकनीकी एवं कीमती वस्तुओं का एक्सपोर्ट करता है, जैसे हथियार, तेल और गैस। और यही एक्सपोर्ट अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर इन एक्सपोर्ट्स पर कोई प्रभाव पड़ता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था अचानक धड़ाम से नीचे गिर सकती। और यही कारण है कि अमेरिका के इन सामानों के एक्सपोर्ट में अगर कोई दूसरा देश प्रतिद्वंदी बनता है तो अमेरिका उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। इसका जीता जागता उदाहरण है इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया गया। उसके बाद इमरान खान, जो रसिया से तेल एवं गैस पाइपलाइन पर बात कर रहे थे, उन्हें भी किसी न किसी तरीके से सत्ता से हटा दिया गया। और पुनः बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी, जब उन्होंने अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया, उन्हें भी किसी न किसी मुद्दे पर भड़काकर अंततः आरक्षण के मुद्दे पर उन्हें सरकार से हटा दिया गया। वही भारत रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद कर दुनिया को बेचता, जिससे लगातार अमेरिका भारत को धमकियां दे रहा था। लेकिन इसी क्रम में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार मेड इन इंडिया हथियारों जैसे ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश एयर डिफेंस आदि की मांग दुनिया में बढ़ने लगी, तो अमेरिका इससे चिंतित हो गया, क्योंकि भारत अब अमेरिका के बाजार का प्रतिद्वंदी बनने लगा है और अमेरिका को अपनी इकोनॉमी पर खतरा मंडराने लगा है। कि अमेरिका का मेजर एक्सपोर्ट हथियार, तेल और गैस ही है, तो क्या अमेरिका चाहेगा कि भारत अमेरिका के इस रास्ते में आए? तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के अलावा कोई देश हथियार, तेल और गैस बेचे और उसके बाजार का प्रतिद्वंदी बने। इसी की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मच जाए। लेकिन अमेरिका का यह दाव भी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि भारत की रणनीति इन सब मामलों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर भारत को अमेरिका के इस टैरिफ से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो अमेरिका बांग्लादेश, पाकिस्तान की तरह हमारे देश में भी सरकार को हटाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अमेरिका अपने हित की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब यह हो सकता है कि हमारे देश की राजनीति को अमेरिका द्वारा, जैसे कि चुनाव धांधली आरोप, जिस प्रकार बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना पर चुनाव धांधली का आरोप अमेरिका लगातार लगा रहा था, उसी तरह किसी न किसी रूप से, इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका द्वारा भारत में दुष्प्रचार करने की कोशिश की जाएगी। अब हम भारतवासियों को चाहिए कि हमें किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हम भारतीय और बांग्लादेश के लोगों में बहुत अंतर है। हम लोगों को देश हित के बारे में सोचना चाहिए, न कि किसी पार्टी के हित के बारे में। हमें न पक्ष न विपक्ष के बारे में सोचना चाहिए। हम सभी को मिलकर देश की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की शक्ति हम लोगों में निहित है। तो हम लोग चाहें तो देश को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो नेताओं के चक्कर में पड़कर अपने देश को बर्बाद कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे देश के लोग बहुत समझदार हैं और वे सरकार, सेना, न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हैं और करते रहेंगे। जय हिंद।